जय हिंद स्टूडेंट्स। तो आज हम करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म मींस या फिर हम बोलते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमंस। तो आज हम बोलने वाले हैं आपके बॉडी पार्ट्स की और किसका काम क्या होता है, कौन सा एंजाइम किस मिनरल्स या विटामिन या प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। तो अब पढ़ते हैं हम न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बात करते हैं हम न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो फर्स्ट हम बात करते हैं डाइजेशन की। डाइजेशन क्या होता है? फूड हो गया, फूड एक बेसिक नीड होती है हर ऑर्गेनिज्म की, जो फूड एक तरह से सोर्स ऑफ एनर्जी होता है जिससे हमको एनर्जी मिलती है। तो अब हम फर्स्ट लेते हैं फूड हमने इंटेक कर लिया, लेकिन अब होगा क्या उसका डाइजेशन करते हैं। डाइजेशन के अंदर क्या चीज़ होती है, क्या है डाइजेशन? तो अब पढ़ते हैं डाइजेशन के बारे में। डाइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को तोड़ना। हम खाना ले रहे हैं, अब उसको टुकड़ों में तोड़ेंगे, उसको उसके बाद यूटिलाइज किया जाएगा, जो करने के बाद यूटिलाइज किया जाएगा, होता है डाइजेशन। तो एक प्रोसेस है, प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल the substance break down in simpler absorbable form। डाइजेशन के अंदर फूड पार्टिकल्स, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल होते हैं, उनको किस में चेंज किया जाता है? सिंपलर एब्जॉर्बर फॉर्म, यानी जिसको अपनी बॉडी सेल्स एब्जॉर्ब कर सकें, वो कहलाता है इज नोन एज डाइजेशन। डाइजेशन। अब बात करते हैं ह्यूमन बीइंग की। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर हमारा जो न्यूट्रिशन होता है वो कंप्लीट होता है कुछ स्टेप्स के अंदर होता है। सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, या फिर अगर बात करें तो इसमें कौन सा होता है न्यूट्रिशन मोड ऑफ होलोजोइक मोड होता है। इसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को पहले इनटेक करता है, इनटेक करने के बाद उसका डाइजेशन होता है, डाइजेशन के बाद उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, एब्जॉर्ब करने के बाद यूटिलाइज, और यूटिलाइज करने के बाद बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। तो इसके स्टेप्स अगर हम देखें, स्टेप फर्स्ट होता है इंजेक्शन। फर्स्ट होगा इंजेक्शन, जिसमें क्या होता है, फूड को इनटेक किया जाता है। इनटेक फूड मटेरियल। सेकंड आता है डाइजेशन। अब हमने फूड को क्या कर लिया, इनटेक कर लिया, क्या होगा उसका डाइजेशन, ब्रेक डाउन कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल या पार्टिकल्स। थर्ड आता है इसके बाद एब्जॉर्प्शन। अभी क्या जाएगा, फूड जो हमने डाइजेस्ट किया है, डाइजेस्ट फूड किसको भेज दिया जाएगा, ब्लड के अंदर। डाइजेस्टेड फूड इनटू ब्लड या बोल सकते हैं लिम्फ। इंजेक्शन पहले सबसे पहले फूड लिया, उसके बाद उसको डाइजेशन किया, डाइजेशन करने के बाद एब्जॉर्ब कर लिया। अब एब्जॉर्ब हो गया, उसका होगा यूटिलाइज।
हम पढ़ रहे थे न्यूट्रिशन, तो हमारा न्यूट्रिशन इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म या फिर बोले तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। तो डाइजेशन क्या होता है? डाइजेशन कॉम्प्लेक्स पार्टिकल को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ा जाता है, वो कहलाता है डाइजेशन। द प्रोसेस इन विच कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल ब्रेक डाउन होते हैं कितने सिंपल एब्जॉर्बर। एब्जॉर्बर मतलब जिनको फूड पार्टिकल को हमारी बॉडी एब्जॉर्ब या सेल एब्जॉर्ब कर लें, फॉर्म इज नोन एज डाइजेशन। अब बात करते हैं किसके अंदर? ह्यूमंस के अंदर। तो ह्यूमंस के अंदर न्यूट्रिशन होता है जो होलोजोइक टाइप्स का होता है। कौन सा मोड होता है? होलोजोइक, जिसमें कोई ऑर्गेनिज्म फूड को इंटेक करता है, इंटेक के बाद उसका डाइजेशन, फिर एब्जॉर्ब करेगा, यूटिलाइज होगा, एक्स्ट्रा मटेरियल को बॉडी से बाहर निकाल देगा जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा। तो बात करें कौन सा? होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब इसमें आता है इंजेक्शन। इसके स्टेप होते हैं, कितने स्टेप कंप्लीट होगा? 5 स्टेप। मल्टीसेलुलर के अंदर जो न्यूट्रिशन होगा 5 स्टेप। सबसे पहले इंजेक्शन। इंजेक्शन का मतलब होता है फूड को इंटेक करना। नेक्स्ट डाइजेशन। डाइजेशन मींस जो हमने फूड पार्टिकल लिया है उसको क्या करोगे? उस जो खाना हम खाते हैं उसको डाइजेस्ट कॉम्प्लेक्स किसमें टूट जाता है? सिंप्लेक्स में। ठीक है, इसके बाद एब्जॉर्ब डाइजेस्ट फूड को हम क्या करें? किसको भेज दी जाती है हमारी बॉडी? किसको भेजा जाता है? ब्लड के अंदर। और जो ब्लड के अंदर जो फूड जाएगा वो पहुंचेगा सेल्स, यानी बॉडी की जितनी भी सेल्स और टिश्यूज हैं, तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा, यानी यूज किया जाएगा जिसके थ्रू? सेल्स के थ्रू। लास्ट आता है इजेशन। इजेशन का मीन्स होता है अनडाइजेस्टेड फूड को बॉडी से बाहर निकालना। तो अनडाइजेस्टेड फूड सब्सटेंस या वेस्ट या फीसेस इज रिमूव फ्रॉम द बॉडी बाय एनल ओपनिंग के थ्रू। तो ये 5 स्टेप्स के अंदर ह्यूमन बीइंग्स का जो न्यूट्रिशन या डाइजेशन कंप्लीट होता है। सबसे पहले वो इंटेक करेगा, उसके बाद उसका डाइजेशन करेगा। डाइजेशन करने के बाद आपको भेज दिया जाता है किसको? ब्लड को, जिसको बोले एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन के बाद उसका यूज होगा, वो हो जाएगा यूटिलाइज, और बाकी बचा हुआ अनडाइजेस्टेड फूड भेज दिया जाता है बॉडी से बाहर रिमूव कर दिया जाता है, वो कहलाता है इजेशन। इसके बाद अब हम पढ़ेंगे ह्यूमन बीइंग्स में डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि सिस्टम या जो भी हम खाना खा रहे हैं वो सिस्टम के रिलेटेड कंप्लीट होता है। सिस्टम के अंदर बॉडी ऑर्गन्स यूज होते हैं और ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है एलिमेंट्री कैनाल के अंदर, जिसकी लेंथ समथिंग 10 से 12 फीट होती है। लेट्स स्टार्ट डाइजेशन इन ह्यूमन बीइंग्स। तो ह्यूमन बीइंग्स के अंदर डाइजेशन होता है, जो मोड होता है होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन, जिसमें वो क्या करेगा? फूड को इंटेक करेगा और इंटेक करने के बाद क्या करेगा? उसका डाइजेशन करेगा। तो इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहले तो बात कर लेते हैं कि डाइजेस्टिव सिस्टम किस से मिला होता है। कंसिस्ट मैनी ऑर्गन्स, जैसे कंसिस्ट मैनी ऑर्गन्स। फर्स्ट है ये हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल क्या देगा? फूड हो, फूड को इंजेस्ट करेगा माउथ, माउथ के बाद इसको भेजा जाएगा ईसोफेगस। फेगस मीन्स फूड पाइप, इसी को क्या बोलते हैं? फूड पाइप। इसके बाद जाएगा स्टोमक। स्टोमक के बाद भेजा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। इंटेस्टाइन मीन्स छोटी आंत। इसके बाद भेजा जाएगा लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज के बाद भेजा जाता है रेक्टम, और रेक्टम से सीधा इसको आउट कर दिया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है एनल ओपनिंग के थ्रू। तो हमारा जो एलिमेंट्री सिस्टम क्या बोलते हैं? ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल माउथ, फर्स्ट ऑर्गन आएगा माउथ, उसके बाद सेकंड ईसोफेगस, थर्ड पहुंच जाएगा स्टोमक के अंदर और स्मॉल इंटेस्टाइन। इसके बाद भेजा जाता है लार्ज इंटेस्टाइन, और लार्ज के बाद भेजा जाता है रेक्टम को, और रेक्टम के बाद एनल ओपनिंग के थ्रू बॉडी से बाहर रिलीज कर दिया जाता है। और ये सारे ऑर्गन्स अगर हम बात करें तो इसकी आते हैं किसके अंदर? एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल। एलिमेंट्री कैनाल क्या होती है? एक लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसके अंदर सारे ऑर्गन्स होते हैं। इस कैसी स्ट्रक्चर होगी? ट्यूबुलर
स्ट्रक्चर होती है लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर होती है और इसकी अगर लेंथ की बात करें तो लेंथ होती है समथिंग 10 से 12 मीटर। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या डाइजेशन बोले तो किसमें कंप्लीट होता है, एक एलिमेंट्री कैनाल के अंदर होता है जो कि इसके ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती है और ये एलिमेंट्री कैनाल मिलकर बनी होती है सभी ऑर्गन से, माउथ से लेकर एनल तक होती है। इसकी बात करें स्टार्ट कहाँ हो रही है, स्टार्ट होती है माउथ से और एंड होता है इसका एनल ओपनिंग का। यानी कि माउथ से स्टार्ट होकर कहाँ पर, यहाँ से स्टार्ट होती है कहाँ पर खत्म होती है एनल ओपनिंग। ये होती है एलिमेंट्री कैनाल जिसके अंदर हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है और एक लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है जिसकी लेंथ होती है 10 से 12 मीटर। अब देखते हैं हम एक एक ऑर्गन्स को देखेंगे किसका क्या काम होता है एक डाइजेशन में और क्या काम नहीं होता है। तो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम में अगर हम ह्यूमन डाइजेस्टिव की बात करें तो सबसे पहले आता है उसमें माउथ। माउथ का काम क्या होगा, माउथ इंजेस्ट करता है फूड को, इंजेस्ट फूड यानी फूड इंटेक करने का काम किस होता है माउथ का। अब माउथ अंदर कुछ स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, फर्स्ट ले लेते हैं टीथ और ये फर्स्ट ऑर्गन होता है इसका डाइजेशन का। और अगर बात करते हैं तो कार्बोहाइड्रेट का, कार्बोहाइड्रेट्स का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है माउथ से कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास टीथ का काम होता है फूड को चेविंग एंड ब्रेक करने का, फूड को चेविंग एंड ब्रेक डाउन फूड। और इनकी अगर संख्या की बात करें तो ये टोटल होते हैं कितने 32, लेकिन 32 किस होंगे इनहेडर और बच्चों में होते हैं ये 20 चाइल्ड। ठीक, अगर इससे हम टाइप्स की बात करें टीथ के टाइप्स तो ये होते हैं 4 टाइप्स। पहला है इंसिजर जिनकी संख्या होती है 4। दूसरा है कैनाइन, तो इनकी संख्या होती है 8 और इसकी 4। इसके बाद है प्रीमोलर, इनकी संख्या होती है 8 और लास्ट आता है मोलर, इनकी संख्या होती है 12। जो टोटल हो जाते हैं 32 हो जाते हैं। देखो सर फॉर्मूले से बात करते हैं, फॉर्मूला देखें हम टीथ का इक्कीस 23 अपॉन 21 23 इंटू 2 और ये होते हैं 32। इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। सब ठीक है। देखो 2 और 2 4, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे कितना जाएगा 8, तो इंसिजर की संख्या कितनी हो गई 8। इसका 1 यानी कि दोनों जब है हमारे ऊपर और नीचे के लोअर और अपर जो दोनों की बात हो रही है, अपर और लोअर जब 1 और 1 कितने 2 मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 4। यानी जो हमारे नुकीले दांत होते हैं, नुकीले बोलते हैं, उनकी संख्या होती है 4। इसके बाद प्रीमोलर की जैसे पीछे के दांत होते हैं जो 2 और 2 4 4 2 जा 8, तो इनकी संख्या हो गई 8। इसके बाद 3 और 3 6, 3 2 जा कितना 6 2 जा कितना होता है
12, जो लास्ट के होते हैं उनकी संख्या होती है कितने 12। तो इस तरह से हमारे नाम कितने हो जाएंगे 32। अब इसके बाद आती है माउस के अंदर पाई जाती है टंग। क्या पाई जाती है टंग। टंग का काम होता है टेस्ट करने का, दूसरा उसको मिक्स करने का, मिक्सेस विद सलाइवा। और अब बात करते हैं हम सलाइवा की। तो सलाइवा कहाँ किससे सीक्रेट होती है, सीक्रेटेड बाय सिलेवरी ग्लैंड्स, सिलेवरी ग्लैंड्स। और फिर ये इसका काम होता है सलाइवा का फूड को वेट गीला करने का एंड टेस्ट, साथ साथ इसका काम एक होगा मूव करने का, फूड को मूवमेंट कराने का काम भी होता है इसका टंग का। सलाइवा करती है उसको फूड को गीला करती है वेट, और दूसरा सीक्रेट होती है सिलावरी ग्लैंड का। और इस सलाइवा के अंदर एक एंजाइम पाया जाता है एमाइलेज। एमाइलेज एंजाइम प्रेजेंट होता है इसके अंदर, सलाइवा के अंदर, जो करता है स्टार्च का डाइजेशन, हेल्प करता है स्टार्च डाइजेशन। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले माउथ, माउथ के अंदर आता है फर्स्ट ऑफ ऑल टीथ। टीथ कितने होते हैं टोटल, फर्स्ट इसकी बात करते हैं कितने होते हैं, क्या काम होता है ना, चेविंग और ब्रेक डाउन फूड, पूरे फूड को ब्रेक करने का, तोड़ना और चलाने का होता है इसका। टोटल की संख्या कितनी होती है 32, कितनी होती है 32। ये किस होगी एडल्ट्स के अंदर यानी बीएस के अंदर होगी, और चाइल्ड होते हैं 20। इसमें से अगर हम बात करें तो 12 दांत होते हैं जो किस होते हैं परमानेंट होते हैं, 12 दांत होते हैं परमानेंट जो लाइफ में एक बार आते हैं, जब 20 जो होते हैं ये 2 बार आते हैं, ये टेम्परेरी होते हैं, ये 6 महीने में आते हैं और 6 ईयर में दोबारा से आते हैं। 6 महीने बाद, 6 महीने में आते हैं, 6 साल बाद वापस से गिर जाते हैं, उसके बाद नेक्स्ट आते हैं दूसरे। अब इनके टाइप्स होते हैं कितने, 4 टाइप्स के। इंसिजर जिनकी संख्या होती है 8, कैराइन जिसकी संख्या होती है 4, प्रीमोलर 8 होते हैं और मोलर 12 होते हैं। इससे हो गए 32। फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है 21 23 अपॉन 21 23 इंटू 2। इसके बाद आती है माउथ के अंदर होती है टंग। टंग का काम होता है फूड को टेस्ट करने का, मिक्स करने का, दूसरा फूड को माउथ के अंदर मूव करने का और निगलने में हेल्प करती है। इसके बाद इसका साथ मिक्स करती है सिलाइवा। सिलाइवा का काम होता है फूड को गीला करने का, दूसरा सिलाइवा जो सीक्रेट होती है सिलेवरी ग्लैंड्स के द्वारा, और ये एक एंजाइम क्रिएट करते हैं जिनको बोलते हैं एमाइलेज। एमाइलेज हेल्प करता है इसका स्टार्च का, इसीलिए हम लिखा था कार्बोहाइड्रेट या स्टार्च का डाइजेशन माउथ से ही स्टार्ट हो जाता है। बाकी जो फैट विटामिन होंगे मिनरल्स होंगे उनका डाइजेशन होता है स्टमक से और खत्म होता है स्मॉल इंटेस्टाइन पर। इसके बाद यहाँ इसके अंदर होती है इपिग्लोटिस होती है, इपिग्लोटिस ये कॉमन पथ होता है फूड एंड या और इसका काम होता है फूड को वेट पाइप में जाने से रोकेगा। कॉमन pathway of food and wet air, इसको बोलते हैं ईसोफेगस। ये जो ट्यूब होती है लॉन्ग ट्यूब स्ट्रक्चर होती है ये कहलाती है ईसोफेगस। ईसोफेगस के अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती है। बात करें तो किसकी लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है, मस्कुलर ट्यूब, इसके अंदर नो डाइजेशन, कोई डाइजेशन नहीं होता है। ये सिर्फ मूव कराती है फूड को माउथ से स्टमक। तो लिख सकते हैं मूव फूड फ्रॉम माउथ टू स्टमक। लेकिन इसमें मेन जो आती है इसका मूवमेंट, वो
कौन सा मूवमेंट होता है, उसको बोलते हैं पेरिस्टेलेटिक। पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। ये पूछ सकता है, इम्पोर्टेंट है कि इसोफेगस से फूड पाइप के अंदर जो फूड को माउथ से स्टमक तक पहुंचाते हैं मूवमेंट क्या कहलाता है, वो कहलाता है पेरिस्टेलेटिक मूवमेंट। अब इसके बाद आता है स्टमक, इसके बाद आता है स्टमक। फर्स्ट हो गया माउथ, सेकेंड इपिग्लोटिस और थर्ड इसोफेगस, फोर्थ है स्टमक। स्टमक के अंदर पाया जाता है एसिड। स्टमक की अगर बात करें तो जैसे होता है, इसी से होती है इंग्लिश के जेवर की तरह। दूसरा लार्ज ऑर्गन होता है, लार्ज ऑर्गन किसका, डाइजेशन का, पूरी बॉडी का नहीं, से डाइजेशन का लार्ज ऑर्गन हो गया। ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस, कंटेन गैस्ट्रिक जूस। और ये गैस्ट्रिक जूस होता है फर्स्ट इसमें HCl, सेकेंड होता है पेप्सिन और थर्ड होता है म्यूकस। पेप्सिन का काम होता है बैक्टीरिया, जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है वो किल करने का, बैक्टीरिया। सेकेंड होता है मीडियम को एसिडिक बनाना, मीडियम क्या बनाता है, एसिडिक। और इसका केस 1.2 होता है। पेप्सिन स्टार्ट डाइजेशन, अब यहाँ से डाइजेशन स्टार्ट होता है, स्टार्ट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है कौन, पेप्सिन। इसके बाद आता है म्यूकस। म्यूकस क्या होती है, ये स्टोमक है, स्टोमक के अंदर रिलीज हो रहा है HCl। तो HCl क्या होता है, एसिड होता है, और एसिड से बचाने के लिए इसकी लेयर होती है इनर लेयर, यहाँ पर होता है म्यूकस सीक्रेट होता है। म्यूकस किससे बचाता है, स्टोमक की लेयर को बचाता है, किससे, HCl से। तो हम इसे लिखते हैं प्रोटेक्ट स्टोमक इनर lining from HCl। स्टोमक सबसे पहले, स्टोमक जैसे होती है, लार्जेस्ट ऑर्गन होता है इसका, डाइजेशन सिस्टम का, डाइजेशन का। ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस। फर्स्ट है उसमें HCl जो बैक्टीरिया को किल करता है, जो फूड के साथ हम जो खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, उसका जो हार्मफुल बैक्टीरिया होता है किल करने का होता है। दूसरा ये मीडियम कैसे बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। इसके अंदर एक एंजाइम पाया जाता है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है, प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। इसका मतलब प्रोटीन का डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, स्टोमक से। थर्ड है म्यूकस। म्यूकस एक एंजाइम होता है या बोलते हैं लिक्विड होता है जो रिलीज होता रहता है स्टोमक की इनर लेयर पर। एक लेयर होती है, लेयर बना लेता है, जो किससे बचाता है, इसको HCl के इफेक्ट से बचाता है, इसको प्रोटेक्ट करता है स्टोमक की इनर लेयर को। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। ये है लीवर और ये पैनक्रियास। अब बात करते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है जो मेन साइट होती है, लिख सकते हैं इसमें मेन साइट ऑफ
डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। यहीं पर सबसे ज़्यादा अगर कंप्लीट डाइजेशन होता तो वो होता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और यहीं पर डाइजेशन होगा और यहीं पर सबसे ज़्यादा एब्जॉर्ब किया जाएगा फूड को। मेन साइड होती है, अब ये रिसीव करती है, इसके अंदर डाइजेशन होता है वो होता है एंजाइम्स को, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम के थ्रू रिसीव करेगी एंजाइम्स, रिसीव एंजाइम्स, एंजाइम फ्रॉम। तो हम बात करें फर्स्ट इसमें अगर लीवर से, दूसरा करती है पैनक्रियाटिक से, पैनक्रियास से, और कुछ होते हैं इसके इंटेस्टाइनल जूस। लीवर से लेगी बाइल जूस, कौन सा बाइल, जो डाइजेशन करने में हेल्प करेगा किसका, फैट का, डाइजेशन ऑफ फैट्स। इसके बाद आएगा पैनक्रियास से, इससे आएंगे पैनक्रियाटिक जूस, पैनक्रियाटिक जूस, ठीक, जूस, जिसमें फर्स्ट है ये पैनक्रियाटिक जूस में फर्स्ट है एमाइलेज, एमाइलेज, सेकंड है ट्रिप्सिन, और थर्ड है एमाइलाइपेज। एमाइलेज ब्रेक डाउन करेगा स्टार्च का, स्टार्च डाइजेशन। ट्रिप्सिन करता है, ये करेगा प्रोटीन, प्रोटीन की डाइजेशन में हेल्प करता है, प्रोटीन को तोड़ता है, इसमें एमिनो एसिड बनता है। लाइपेज करता है फैट ग्लोब्यूल्स का, और लाइपेज करता है, इसी को बोल देता है इमल्सिफिकेशन, इमल्सिफिकेशन। तो अगर हम बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन की, तो मेन साइड होती है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन की, ठीक है। ये एंजाइम रिसीव करती है, इसका अंदर जो डाइजेशन होता है वो होता है इसके थ्रू एंजाइम थ्रू। लीवर से आएगा बाइल जूस, यहाँ से निकलेगा बाइल जूस, जो डाइजेशन करेगा फैट का। नेक्स्ट आते हैं हम पैनक्रियास से, पैनक्रियास से निकलते हैं पैनक्रियाटिक जूस या एंजाइम्स। फर्स्ट है एमाइलेज, जो किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, स्टार्च है। सेकंड है ट्रिप्सिन, जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है और किसको चेंज करता है, एमिनो एसिड के अंदर। लास्ट है लाइपेज, लाइपेज करता है फैट ग्लूकोज का डाइजेशन करता है, बड़े फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ता है, और ये प्रोसेस कहलाता है इमल्सिफिकेशन। अब लास्ट इसके अंदर ये होती है विली लाइक स्ट्रक्चर, इसके अंदर क्या होती है, विली पाई जाती है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो इसके अंदर विली स्ट्रक्चर होती है, विली। ये होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होता है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शन बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, स्ट्रक्चर होती है। इनका काम होता है इस तरह से सरफेस के इनर सरफेस पे प्रेजेंट होती है, ये पूरी कंप्लीट कर, और इनका काम होता है सरफेस को इंक्रीज करना, सरफेस एरिया को बढ़ाने का। और ये सरफेस एरिया बढ़ेगा किसके लिए बढ़ेगा, डाइजेशन एंड फूड एब्जॉर्ब करने के लिए, फूड एब्जॉर्प्शन के लिए ये काम होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसके बाद आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज का कुछ ज़्यादा काम होता नहीं है, यहीं पर कर लेते हैं लार्ज इंटेस्टाइन।
लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन के अनडाइजेस्ट फूड, अनडाइजेस्टेड फूड से क्या करेगी, वाटर एब्जॉर्ब कर लेगी। अनडाइजेस्ट फूड से क्या करेगी, सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने का काम होता है, एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्ब एंड फॉर्मेशन, और क्या बनाती है, फॉर्मेशन सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट जिसको फीसेस भी बोला जाता है। लास्ट काम होता है अनडाइजेस्ट फूड को से सिर्फ वाटर एब्जॉर्ब करने का। लास्ट सेकंड उसमें फॉर्मेशन करती है वेस्ट का, कौन करेगी, लार्ज इंटेस्टाइन। ये इसका पार्ट कहलाता है अपेंडिक्स, जो जुड़ा होता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, यहीं पर टच होती है अपेंडिक्स से, और स्मॉल इंटेस्टाइन जो फूड आएगा वो भेज देता है लार्ज इंटेस्टाइन को। कौन सा फूड, अनडाइजेस्टेड। इसके बाद आता है एनस, और इसका काम होता है, एनस का काम होता है रिमूव करना फीसेस को, फीसेस रिमूव आउट द बॉडी। यहाँ पर होता है रेक्टम। हम बात करेंगे इसकी, रेक्टम। रेक्टम क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को स्टोर करता है। यहाँ पर अपना ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीटली फिनिश हो जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम पढ़ते हैं माउथ के बारे में। तो माउथ करेगा, फूड को इंजेस्ट करता है, इंजेस्ट करेगा, यहीं पर क्या होता है, उसका कार्बोहाइड्रेट डाइजेशन स्टार्ट करता है। माउथ के अंदर आते हैं टीथ। टीथ का काम होता है फूड को चेविंग करने का, उसको ब्रेक करने, चबाने और काटने का होता है। तो टीथ की जो टोटल संख्या होती है, नंबर होते हैं मोर देन 30 to 32। इसमें एडल्ट के अंदर कितने टाइप्स होंगे, 4 टाइप्स, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर और मोलर। इनके नंबरिंग है, कितने कितने नंबर होते हैं। ये फॉर्मूला होता है 21 22 1 to 1 2 1 2 3 अपॉन 2 1 2 3 into 2। ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं इसके अंदर के टंग। टंग का काम होता है टेस्ट करने का, फूड को मिक्स करने का और माउथ के अंदर उसको मूवमेंट कराने का। तो ये मिक्स करने के साथ सिलाइवा के साथ, सिलाइवा क्या करती है, भोजन को गीला करती है। अब सिलाइवा सीक्रेट होती है सिलेवरी ग्लैंड से। सिलेवरी ग्लैंड्स के अंदर एक एंजाइम, सिलाइवा के अंदर के एंजाइम पाया जाता है जिसको बोलते हैं एमाइलेज, और एमाइलेज डाइजेशन करता है किसका, स्टार्च का। तो इसका मींस स्टार्च या कार्बोहाइड्रेट या ग्लूकोज का डाइजेशन स्टार्ट होता है माउथ से। सेकंड, हिपोक्रेटिस एक कॉमन पद होता है फूड पार्ट, फूड के लिए और वेट के लिए। जब हम सांस लेते हैं तो ये खाने को किसमें जाने से रोकता है, फूड विंड पाइप में। जब खाना खाते हैं या फिर ये, अरे इसका मेन बात ये जो हम खाना खाते हैं या फूड पार्टिकल्स को विंड पाइप में जाने से रोकता है। इसके बाद आता है इसोफेगस। इसके अंदर कोई डाइजेशन नहीं होती है, ये एक लॉन्ग मस्कुलर ट्यूब होती है जो सिर्फ माउथ से फूड पार्टिकल्स को कहाँ तक पहुँचाती है, स्टोमक के अंदर एंटर कराती है। क्या तक इसके अंदर जो मूवमेंट होता है फूड पार्टिकल्स को मूवमेंट करने का, उसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। ये जैसे ये एक फूड पाइप है, अगर इसमें यहाँ फूड पार्टिकल्स है तो नीचे से सक्रिय होगी, सिकुड़ी पड़ी होगी, ऊपर से छोड़ी, जैसे पार्टिकल नीचे जाएगा तो ऊपर से सिकुड़ जाएगी और नीचे से छोड़ जाएगी। इस मूवमेंट को बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट। अब नेक्स्ट आते हैं हम स्टोमक। स्टोमक की शेप होती है, छह शेप का होता है, लार्ज ऑर्गन होता है। ये कंटेन करता है गैस्ट्रिक जूस बनाता है, जिसके अंदर एचसीएल, पेप्सिन और म्यूकस आता है। एचसीएल का काम होता है हार्मफुल बैक्टीरिया किल करने का, दूसरा मीडियम को एसिडिक बनाने का। इसका जो पीएच वैल्यू होती है 1.2 होती है। एचसीएल की पेप्सिन, इसका ये काम करता है प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो इसका मींस डाइजेशन पे प्रोटीन का स्टार्ट हो जाता है स्टोमक से। म्यूकस, म्यूकस का काम होता है स्टोमक की लेयर को किससे बचाना, एचसीएल के इफेक्ट से बचाना। नेक्स्ट आते हैं हम स्मॉल इंटेस्टाइन पर। ये मेन साइट होती है फूड को एब्जॉर्ब और डाइजेशन करने की, और इससे जो डाइजेशन होता है वो होता है एंजाइम से। इसके थ्रू होगा एंजाइम से। तो लीवर से आता है इसके अंदर बाइल जूस। बाइल का काम होता है फैट के डाइजेशन को हेल्प करने का।
इसके बाद पैनक्रियाटिक जूस जो आते हैं 3 एमाइलेज जो स्टार्च के डाइजेशन में हेल्प करता है, ट्रिप्सिन जो प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है, और लाइपेज जो फैट ग्लूकोज यानी कि बड़े फैट को ये तोड़ देगा छोटे छोटे फैट पार्टिकल्स में, जिसको बोलते हैं इमल्सिफिकेशन। इसके अंदर एक ग्रिड लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती हैं जो होती है फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं जो सरफेस एरिया इंक्रीज कर देते हैं किसी लिए डाइजेशन और फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए। नेक्स्ट आते हैं हम लार्ज इंटेस्टाइन। तो लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर कोई रिएक्शन डाइजेशन इतनी नहीं होती है, ये सिर्फ अनडाइजेस्टेड फूड से वाटर को एब्जॉर्ब करता है और क्या बनाता है, सॉलिड वेस्ट बनाता है, फीसेस बनाता है। इसके बाद रेक्टम के अंदर डाइजेशन नहीं होती है, ये फूड को स्टोर करता है, अनडाइजेस्ट फूड पार्टिकल्स को या वेस्ट को स्टोर करके रखता है। इसके बाद आती है अपेंडिक्स भाग होता है इसका, जहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन जुड़ती है लार्ज से। एनस ओपनिंग का काम होता है फीसेस या वेस्ट को बॉडी से रिमूव करने का। तो यहाँ पर अपना डाइजेशन सिस्टम, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम कंप्लीटली फिनिश होता है। थैंक यू बने रहने के लिए, थैंक यू सो मच। आ जा भाई सकेल।